स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। तो हमारी जो सुपर सेट सीरीज चल रही है उसी को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और इसमें ये हमारा आज सेट नंबर 3 रहने वाला है। लास्ट में आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में एक आपसे प्रश्न पूछते हैं तो उसका आंसर आप लोग बताएं और आपने कितना स्कोर किया आउट ऑफ में से वो भी आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, आज हम जिस सॉलिड स्टेट मेमोरी के रूप में रैम का उपयोग करते हैं इसका आविष्कार किसने किया था। तो जो सॉलिड मेमोरी स्टेट के रूप में हम रैम का उपयोग करते हैं इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। रॉबर्ट डेनार्ड के द्वारा रैम का आविष्कार किया गया था। रैम के साथ इम्पोर्टेंट टर्म भी आते हैं, रैम और रोम। ये इन दोनों के आपके फुल फॉर्म भी पता होने चाहिए। तो रैम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम होता है रीड ओनली मेमोरी। तो रैम के बारे में अगर हम बात करें तो रैम एक अस्थिर मेमोरी के रूप में काम करता है, वहीं रोम जो होता है ये आपका स्थिर मेमोरी के रूप में काम करता है। अस्थिर मेमोरी से क्या मतलब होता है, तो अस्थिर मेमोरी से ये होता है कि जैसे आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हैं और शॉर्ट लाइट चली जाए तो सिस्टम बंद होने पर डाटा जो होता है वो सारा चला जाता है, लेकिन रोम में ये नहीं होता है। जो आप डाटा सेव करते हैं वो आपका डाटा बना रहता है लाइट जाने के बाद भी। तो ये आपका स्थिर और अस्थिर से संबंधित है। तो रोम आपका स्थिर होता है वही रैम आपका अस्थिर होता है। और रोम का डेटा सिर्फ पढ़ा जा सकता है, लिखा नहीं जा सकता है, इसीलिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस इन दोनों के बीच में पता होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे ने बैरकपुर में 2 ब्रिटिश अधिकारी डैश की हत्या कर दी गई थी। तो 29 मार्च 1857 और 1857 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम आपको प्रीवियस में भी प्रश्न करा चुके हैं और अभी लेटेस्ट जो एक्सपेक्टेड कराए थे उसमें भी सारी डिटेल बता चुके हैं। तो एक बार आप इसे फिर से रिवाइज कर लीजिएगा इस टॉपिक को। इसमें अगर हम बात करें तो किन 2 अधिकारियों की यहाँ पे मंगल पांडे ने हत्या कर दी थी, तो ह्यूसन और वॉक की यहाँ पे हत्या कर दी गई थी मंगल पांडे के रूप में। और मंगल पांडे पहले ही सेनानी बने थे जिनकी मौत हुई थी बैरकपुर, और ये मेरठ से शुरू हुआ था ये विद्रोह, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, 21वें थर्ड आई एशिया फिल्म फेस्टिवल के फोकस देश में कौन रहा। तो 21वें जो थर्ड आई एशिया फिल्म फेस्टिवल था इसका फोकस देश कौन सा रहा, तो उसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा दक्षिण कोरिया। बी ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न आता है, भारतीय सिविल सेवा को पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे। सुभाष चंद्र बोस, देवेंद्रनाथ टैगोर, सत्येंद्रनाथ टैगोर और रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा सत्येंद्रनाथ टैगोर, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट है। अगला प्रश्न आता है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 का के अधीन उपबंध किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 51 का है ये किसके उपबंध के बारे में बताता है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता, ग्राम पंचायतों का गठन, शिक्षा का अधिकार और मौलिक कर्तव्य। तो ये किसके बारे में बताता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी यानी कि मौलिक कर्तव्य इसका राइट आंसर होगा। ग्राम पंचायतों का गठन आपको पता ही होगा, अनुच्छेद 40 में दिया गया है। संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पर है। तो संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय कहाँ पे है, जिनेवा, पेरिस, न्यूयॉर्क और वाशिंगटन डीसी। तो इसका मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका राइट आंसर होगा न्यूयॉर्क, यानी कि ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। अगला प्रश्न आता है, भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा अपतटीय प्राकृतिक गैस भंडार है। तो देश का सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस भंडार किस राज्य में है, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा असम। अगला प्रश्न आता है, मध्य प्रदेश में आयोजित एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी कांग्रेस अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो ये किस वर्ष आयोजित किया गया था और ये मध्य प्रदेश में एकमात्र ही अधिवेशन हुआ था। तो ये किस वर्ष आयोजित किया गया था, राइट ऑप्शन होगा आपका ऑप्शन सी 1939 का ये त्रिपुरी अधिवेशन किया गया था। अगला प्रश्न आता है, भारत के किस राज्य में देश का सबसे बड़ा, ये आपका प्रश्न रिपीट हो गया है फिर से, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, असम ही इसका राइट आंसर होगा। जम्मू और कश्मीर की किस घाटी में अपना पहला शीतकालीन उत्सव मनाया। तो किस घाटी में ये जम्मू कश्मीर की पहला शीतकालीन उत्सव मनाया गया है, तो इसका राइट आंसर होगा सरथल घाटी में ये पहला शीतकालीन उत्सव मनाया गया था। कौन सा देश आधिकारिक तौर पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां पूर्ण सदस्य बन गया है। तो इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 100वां पूर्ण सदस्य देश कौन सा बन गया है, स्पेन, पैराग्वे, आर्मेनिया और नेपाल। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा पैराग्वे। पैराग्वे जो है वो 100वां
इंटरनेशनल सोलर अलायंस का पूर्ण सदस्य बन गया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहाँ पे, तो आपको पता ही होगा, गुरुग्राम में इसका मुख्यालय है। भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयासों से इसको बनाया गया था, ये भी आपको याद रखना है। 1 दिसंबर 2023 से 30 नवंबर 2024 तक G20 अध्यक्षता की किस देश के पास होगी, तो G20 अध्यक्षता किस देश के पास होगी, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ब्राज़ील। ब्राज़ील से पहले किसके पास थी, तो ब्राज़ील से पहले जो थी वो भारत के पास थी 2023 की, ठीक है। और इसमें अगर हम बात करें, इसी में आपका G20 के साथ इसमें एक यूरोपियन यूनियन भी जोड़ दिया गया है। यूरोपियन, यहाँ पे 19 कंट्री थी, साथ में यूरोपियन यूनियन थी, और अब के साउथ अफ्रीकन यूनियन, इनकी जो साउथ अफ्रीकन यूनियन थी उसको भी जोड़ दिया गया। यानी है कि यहाँ पे 21 टोटल हो गए, 19 देश और 2 यूनियन यहाँ पे हैं। T20 विश्व कप 2024 में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाजों की सूची में अफगानिस्तान के फजल हक फारूकी के साथ कौन शीर्ष पर रहा, तो ये T20 विश्व कप 2024 से प्रश्न पूछा गया था, तो शीर्ष पर कौन रहा था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, जसप्रीत बुमराह और फजल अल फारूकी, ये दोनों शीर्ष स्थान पर रहे थे T20 विश्व कप 2024 में, और इंडिया ने इसको जीता था, ये भी आपको पता होना चाहिए। विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO द्वारा सितंबर 2024 में आयोजित व्यापार और सांख्यिकी पर संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञों की समिति की 7वीं बैठक किस स्थान पर आयोजित की गई थी, तो ये किस स्थान पर आयोजित की गई थी, जेनेवा में, यानी कि WTO का हेडक्वार्टर भी जेनेवा में है। और इससे पहले इसका नाम क्या था, तो गैट के नाम से हम जानते थे, GETT, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसी नाम से हम GATT को जानते थे। ये भी पूछ लिया जाता है कि WTO का पहले नाम क्या था, तो ये GATT था, और GATT का फुल फॉर्म क्या होता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, ये आपका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न आता है, केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम परिचालकों से अलग करने के लिए अगस्त 2024 में लोकसभा में तेल क्षेत्र विनियम विकास संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया था, तो ये किससे था, तो ये खनन इसका राइट आंसर होगा। यानी कि 16 का कौन सा ऑप्शन होगा, तो 16 का जो ऑप्शन है वो बी इसका राइट आंसर होगा। विश्व में जल निर्वहन आयात के आधार पर सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो जल निर्वात आयतन के आधार पर सबसे बड़ी नदी जो है वो आपकी कौन सी है, तो ये आपकी अमेजोन रिवर होगी। यानी कि 17 का आंसर क्या होगा, तो 17 का ए ऑप्शन राइट होगा। हाल ही में अपनी शहरी योजनाओं में वेटलैंड संरक्षण को एकीकृत करने के लिए वैश्विक वेटलैंड शहरों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ा गया है, तो 2 भारतीय शहरों को वैश्विक वेटलैंड शहरों की सूची में जोड़ा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा कोलकाता और अहमदाबाद को वैश्विक वेटलैंड सूचियों में शामिल किया गया है। अगला प्रश्न आता है, भारत के संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजन किस विभाग ने किया था, तो ये किस विभाग का आयोजन था, तो इसका राइट आंसर होगा डाक विभाग, यानी कि ऑप्शन बी इसका राइट ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न आता है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस डैश को मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा 25 जनवरी। 25 जनवरी को हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध नवकलेवर त्यौहार मनाया जाता है, तो प्रसिद्ध नवकलेवर त्यौहार ये आपका किस राज्य में मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। अगला प्रश्न आता है, भारतीय सरकार ने हैती में फंसे, ये आपका हैती होगा, हैती से भारतीयों को बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया, तो हैती में जो आपके भारतीय नागरिक फंस गए थे उनको निकालने के लिए आपका कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था, तो ऑपरेशन इंद्रावती चलाया गया था। मोस्ट इंपोर्टेंट आपका ये प्रश्न रहने वाला है। तो हैती में भारत सरकार ने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती चलाया था। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था स्वीडिश अकेडमी किस क्षेत्र से संबंधित है, तो स्वीडिश अकेडमी जो नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है ये आपकी साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आता है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस कौन सी नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो एमोनिया जो है ये आपकी ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये आपकी तीनों की तीनों ही ग्रीन हाउस गैस हैं। और एक आपसे और प्रश्न पूछा जाता है कि फ्रिज में जो हम कूलिंग के लिए यूज़ करते थे वो क्या होता था, तो उसे हम कूलेंट के रूप में जानते थे, जो कि कूलेंट भी आपका एक CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस में ही आता है, जो ग्रीन हाउस
गैसेस में भी इसको हम CFC को भी काउंट करते हैं, कूलेंट को। इनमें से किसकी कोशिका भित्ति सेलुलोज की नहीं बनी होती है? तो सेलुलोज की कोशिका भित्ति किसकी नहीं बनी होती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की जो कोशिका होती है, कोशिका भित्ति, ये आपकी सेलुलोज की नहीं बनी होती है। तो राइट ऑप्शन ऑप्शन ए हो जाएगा। अब देखते हैं आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न है आप लोगों के लिए, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? डीएनए और प्रोटीन और आरएनए। तो इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी हमें बताएं कि आपने 25 प्रश्नों में से कितना स्कोर किया है। और जो हमने आपसे पिछला प्रश्न पूछा था, यानी कि सेट नंबर 2 में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, मालाबार अभ्यास 2024 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो आंध्र प्रदेश में मालाबार युद्ध अभ्यास जो था 2024 का आयोजन किया गया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर था। और आप लोगों को बता दें कि अगर आप लोगों ने NTPC के फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट देने हैं तो यहाँ पे हमने NTPC के 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल करा रखे हैं आपको ऐप पे। ऐप का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग NTPC के ये 10 मॉक फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हैं। और ई बुक के बारे में बता दें कि आपके जो भी अपकमिंग रेलवे एग्जाम्स हैं या SSC के एग्जाम्स या जो स्टेट्स पुलिस के एग्जाम्स हैं, उन सभी के लिए आप इस स्टैटिक जीके की ई बुक को खरीद सकते हैं। इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये है। सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। 50+ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को भी हमने इसमें कवर कर रखा है। और यूपी पुलिस के लिए भी जो स्पेशल टॉपिक्स थे इसमें साइबर क्राइम वगैरह, वो भी इसमें इंक्लूड करवा दिए गए हैं। तो आप लोग इसे भी परचेज कर सकते हैं। और PDFs के लिए आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। और आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।